बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुल्जिम काजी कैसे बन सकता है? नाजरीन, ये एक वैलिड सवाल है जो आज साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान कौम से पूछ रहे थे। वो पूछ रहे थे कि ये कैसे हो सकता है कि जिस शहबाज शरीफ पर संगीन इल्ज़ाम है उन्हें काजी वक्त बना दिया जाए। बिल्कुल दुरुस्त, ऐसा हरगिज़ नहीं होना चाहिए। मगर ये सवाल कि ऐसा कहाँ होता है, तो इसका दो टोक जवाब है कि ऐसा सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान में होता है। खान साहब, ऐसा सिर्फ पाकिस्तान में हो सकता है कि एक शख्स रियासती इदारों पर हमलों का इश्तिहारी मुल्जिम हो, इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत वारंट जारी कर चुकी हो और वो शख्स दनदनाता फिरता वक्त के वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचा हो कि माय लॉर्ड वज़ीर आज़म पाकिस्तान को इस एक इश्तिहारी मुल्जिम की फरमाइश पर उठा बाहर फेंका जाए। अहले-आने पाकिस्तान ने फिर वो दिन भी देखा कि कैसे एक बेतुकी बात पर वक्त के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को ताहयात नाअहल कर दिया गया। खान साहब, हमारी यादाश्त अभी इतनी भी कमज़ोर नहीं हुई कि हम भूल जाएं कि कैसे रियासती इदारों पर हमले के इश्तिहारी मुल्जिम को सादिक और अमीन का फर्रा हाथ में पकड़ाकर वज़ीर आज़म पाकिस्तान बना दिया गया। जी हाँ, दुनिया में कहीं ऐसा नहीं होता कि मुल्जिम काजी बना दिया जाए, मगर खुदा की कसम, जी हाँ खुदा की कसम, पाकिस्तान में ये ज़रूर होता है। हमेशा से होता आया है, अभी भी हो रहा है और शायद आइंदा भी यही ड्रामा रचाया जाता रहेगा। नाजरीन, इमरान खान शायद वो वाहिद लीडर है जो सिर्फ दूसरों के गिरेबान में झांकना जानते हैं और अपनी कमी कोताहियों को भूल जाते हैं। बिल्कुल उसी तरह जैसे वो अपने सियासी मुखालफिन को नाकिस जमहूरियत के ताने मारते नज़र आते हैं और ख़ुद भूल जाते हैं कि पार्टी इलेक्शन के नाम पर उनकी अपनी जमात में जो ड्रामा रचाया जाता है वो भी किसी तौर जमहूरी नहीं है। जी हाँ, इलेक्शन कमीशन के खौफ से आईने पाकिस्तान की एक ज़रूरत के तहत आज तहरीक इंसाफ में भी पार्टी इलेक्शन हुआ और हमेशा की तरह इमरान खान बिला मुकाबला चेयरमैन मुंतखब हुए। बिलावल भुट्टो की चेयरमैनशिप को एक पर्ची से जोड़ने वाले इमरान खान आज अपनी बिला मुकाबला कप्तानी को किस पर्चे का नाम देंगे? इसी अहम सवाल के साथ आज के पैनलिस्ट मैं आपके सामने रखती हूँ। आज बड़ा ज़बरदस्त पैनल है बिकॉज तीनों पैनलिस्ट रिस्पेक्टिवली मेरे बहुत फेवरेट है। सबसे पहले तो डॉक्टर ज़रका सोहरवर्दी साहिबा है, सिटिंग सेनेटर है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। इसके अलावा मुझे ज्वाइन कर रहे हैं जी डॉक्टर निसार चीमा साहब, सिटिंग MNA हैं, हुकूमत से हैं, PMLN को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एंड लास्ट बट नेवर द लीस्ट मोना आलम साहिबा हैं मेरे साथ, एनालिस्ट हैं, जर्नलिस्ट हैं, PTV से वाबस्ता हैं। तीनों मेहमानों को मैं खुश आमदीद कहूँगी, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। डॉक्टर साहिबा, आवाज़ आ रही है? आ रही है। ओके, इट्स ऑलवेज वंडरफुल टू हैव यू ऑन द शो। डॉक्टर साहिबा, फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट एंड स्ट्रेट, मुल्जिम काजी नहीं बन सकता, बिल्कुल नहीं बन सकता, बहुत वैलिड क्वेश्चन है। लेकिन PTV पर हमला करने वाला भी तो वजीर आजम नहीं बन सकता ना? देखिए, बात सुनिए, आप लोगों का इशू ये है कि आपने किसी तरह से हर चीज को निगेट करना है। इसी तरह जब नवाज शरीफ को नाअहल किया था तो साथ जहांगीर तरीन को भी नाअहल किया। ये जो पाकिस्तान की मंतक है ना, ये कहीं और दुनिया में नहीं है। इमरान खान किसी तरह से भी, किसी स्टैंडर्ड से भी नहीं, ना नवाज शरीफ ना शहबाज शरीफ, जिनके नाम पनामा पेपर्स में आए, जो दुनिया में जाने जाते हैं, जिनकी अरबों की जायदादें लंदन में हैं, जिनकी अरबों की जायदादें जरदारी साहब एंड फैमिली एंड पार्टी की सरे महल से लेकर स्विस बैंक भरे हुए हैं। और ये सिर्फ पाकिस्तान में होता है कि चोर, यानी आप, एक होता है गुनाह कबीरा और एक होता है गुनाह सगीरा, सिर्फ पाकिस्तान में और सिर्फ पाकिस्तान के मीडिया के नैरेटिव में ये चीजें बराबर की जाती हैं। तो आपको मुबारक ये बराबरी, लेकिन पाकिस्तान के अवाम आपकी इस बराबरी से बाहर हैं। उनको सही और गलत का फर्क नजर आता है, उनको राइट और रॉन्ग का डिफरेंस नजर आता है। सो इमरान खान का जो पूरा एजेंडा पूरे 26 साल से जिस एक नस्बुल ऐन के पीछे वो चल रहे हैं, वो है पाकिस्तान में इंसाफ लेके आना। पाकिस्तान में जिस तरह इस वक्त मरियम नवाज साहिबा 8 साल कैद उनकी है, अभी 20 मिलियन उन्होंने देने हैं, कौन हिसाब दे रहे हैं? वो हर तरफ फिर रही हैं। वो और किस खाते में? वो जो उनके वालिद साहब हैं, जो इस वक्त मफरूर हैं, जिन्होंने 4 हफ्ते या 6 हफ्ते में वापस आना था, 2 साल हो गए। सुना है उन्होंने वहाँ शादी भी कर ली क्योंकि वहाँ पे उनका वीजा भी एक्सपायर हो गया था, पासपोर्ट भी खत्म हो गया था। तो मुझे ये बताइए, इस मुल्क में अल्ताफ हुसैन 20 साल से बाहर बैठ के कराची में तकरीब कारी करा रहे हैं। इस मुल्क में कोई अकाउंटेबिलिटी है?
इस मुल्क का हाल ये है कि पहले कहते हैं 4 साल कि इनको, अच्छा अब ये मैं आपको एक और एंगल भी दे देती हूँ जो आपको पसंद आएगा, कि जो पाकिस्तान के मुख्तदर हल्के हैं वो 4 साल कहते हैं कि ये चोर है, उसके बाद कहते हैं नहीं आप इनको चोर ना कहो, आप इनको प्राइम मिनिस्टर बना दो। भाई मुझे बताएं ये किस किस्म के लोग हैं? 75 साल से पाकिस्तान बना हुआ है, हमारे साथ जो मुल्क बने, साउथ कोरिया, वियतनाम आप देखिए, सिंगापुर आप देखिए, चाइना की मैं मिसाल नहीं लेती, आप देखिए उन मुल्कों में डिक्टेटरशिप्स रही हैं जैसे पाकिस्तान में रही हैं, लेकिन और वो डिक्टेटरशिप्स करप्ट भी थी, ये भी मैं आपके सामने रखती हूँ, मगर वहां पे उन मुल्कों की तरक्की हुई। तो यहाँ पर मुख्तदर हल्के जो हैं, इट इज टाइम कि वो इस बात को फेस करें कि खाना है, किसी ने बेल्जियम में लेनी है अपनी फार्म हाउस, किसी ने सऊदी अरेबिया में लेनी है, किसी ने अमेरिका में लेने हैं, टेक्सास में रैंचेस, वो सब कुछ अगर लेने और फिर सरे महल और लंदन की 200 जायदादें, तो सबको पता है, इसहाक डार साहब एंड फैमिली ऑल इंक्लूडेड। लेकिन भाई पाकिस्तान की तरक्की कराओ तो शायद हम ये सब गम तुम्हारा हजम कर लें, लेकिन एक तरफ से तुम पाकिस्तान को डुबोते हो, ऐसे लगता है जैसे हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं। बिजली पिछले 50 दिनों से नापैद है, बिजली का रेट इन्होंने 18 रुपए से 28 रुपए कर दिया, गैस 45% इन्होंने महंगी कर दी, पेट्रोल इन्होंने 50 दिनों में 60% बढ़ा दिया, और परसों आप देखेंगी एक और बहुत बड़ा बॉम्ब फटने वाला है। आप मुझे बताएं, और इनके फॉरेन ट्रिप खत्म नहीं होते, वाला कौन सा बॉम्ब है? इनकी गाड़ियों की लाइनें खत्म नहीं होती, इनकी बरात खत्म नहीं होती, और हर शोबे में 2-2 मिनिस्टर, और उसके अलावा 2 मिनिस्टर एक मुल्क से बाहर एक मुल्क से अंदर, फिर स्टेट मिनिस्टर अलग और फुल मिनिस्टर अलग। यार ये क्या बंदर बांट है? पैसे हम टैक्स पेयर देते हैं और ये मजे करने बैठे हुए, इनको कोई पूछने वाला नहीं है। इधर तो काजी, वो सही कहा ना, काजी मुलजिम को भी काजी बनाते हैं और काजी भी मुलजिम के साथ मिल जाता है। तो यहाँ पर तो आवे का आवा बिगड़ा हुआ है, और ये अगर जब तक ये लोग अपना खुद अकाउंटेबिलिटी नहीं यहाँ शुरू होगी, कोई हालात नहीं है। ठीक है मोना साहिबा, ये क्या जो मुल्जिम का काजी बनना, क्या पाकिस्तान में मुल्जिम काजी नहीं बनते? क्या ये कोई यूनिक एग्जांपल है? थैंक यू बिनिश। मेरा ख्याल है यूनिक तो नहीं है, क्योंकि इस तरह की चीज़ें हमने माजी में पहले भी देखी हैं, इस दफ़ा भी। और केसेस का चलना और केसेस का साबित होना, एक तो ये कि सज़ा होना और केसेस का चलना दो अलग अलग बात है। तो मुझे लगता है इसमें एक हमें डिस्टिंक्शन ज़रूर रखनी चाहिए कि अगर किसी के ऊपर केसेस चल रहे हैं, जैसे ये बात दुरुस्त है बिल्कुल कि शहबाज साहब पे केसेस पहले से चल रहे हैं, वो उनकी कन्विक्शन नहीं हुई है, तो कन्विक्शन होना और अंडर ट्रायल होने में जो फ़र्क है, एक तो वो हमें अपने सियासी बयानिए में मुझे लगता है दुरुस्त करना होगा, क्योंकि ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे खान साहब पे और आरिफ अलवी साहब पे भी जो ATC के मुकदमात चल रहे थे वो भी थे, लेकिन ऑब्वियसली वो उसमें कन्विक्ट नहीं हुए थे। जरदारी साहब के हवाले से भी ऐसे तो मुकदमात थे, जब वो प्रेसिडेंट उनके बनने से पहले वो बहुत तवील अरसा जेल भी काट चुके हैं। तो ये तो तमाम चीज़ें हैं, और इस बदकिस्मती की बात उसमें ये है कि हमारे यहाँ केसेस में मेरिट कम होता है और सियासत ज्यादा होती है। इसी वजह से वो ऑब्वियसली वो फिर सियासी बयानियों में भी इस्तेमाल होते हैं, और उनको आम जो अवाम है वो भी एक शक की निगाह से देखते हैं। उनको आज तक हमारे अवाम इस बात का फैसला या डिस्टिंक्शन नहीं कर पाए हैं कि कोई भी केस किसी भी जिस पे सियासी रहनुमा पे चल रहा हो वो मेरिट पे है या सियासी केस है, और ये हमारे सिस्टम की एक ओवरऑल बदकिस्मती है, और ये वन ऑफ इट्स काइंड मामला नहीं है। ठीक है जी। निसार चीमा साहब अस्सलाम वालेकुम। हुकूमत में हैं निसार चीमा साहब, PMLN को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आई एम हैप्पी दैट यू जॉइंड मी वेल इन टाइम। निसार चीमा साहब, मसला पता क्या है, पाकिस्तान की जो आवाम है वो बड़ी परेशान है, बहुत तकलीफ़ में है, और उनकी ये परेशानी, ये तकलीफ़ डबल हो जाती है जब हुक्मरानों की तरफ से एक इनसेंसिटिव से कमेंट्स आते हैं, हुक्मरानों की तरफ से गैर संजीदा किस्म की बातें की जाती हैं। रीसेंट एग्जाम्पल मिफ्ता इस्माइल साहब की है। मिफ्ता इस्माइल साहब ने किस तरीके से मजाक किया और उस मजाक के नतीजे में क्या हुआ, पहले आप उनका मजाक सुन लीजिए, फिर मैं आपको बताती हूँ कि उसका रिजल्ट क्या निकला। सुनवाइए। हो जाएगा, but the rest of you will be okay. Mifta, this is a very serious business and we have to do it. ये कोई हम किसी बिजनेस कम्युनिटी पर एहसान नहीं करे। इट इज एन इंसेंटिव पॉलिसी। जी निसार चीमा साहब, मिफ्ता इस्माइल साहब का एक मजाक, सिर्फ ये मुझे नहीं लग रहा, उस टाइम पे वज़ीर आज़म साहब को भी लगा, और वज़ीर आज़म साहब ने उनको टोका, उनको मना किया। वो एक मजाक पाकिस्तानियों को इतना महंगा पड़ा है कि कल इस मजाक के बाद पूरी रात
लाहौर में, इस्लामाबाद में, हर शहर में लाइनें लगी रही पेट्रोल पंप के बाहर, रश अलग और आवाम की दिक्कत और परेशानी अलग। देखिए बेनिश, गुजारिश ये है कि मुझे मिफ्ता इस्माइल साहब का मुझे नहीं पता ना, मैं उनकी वकालत के लिए यहाँ बैठा हूँ, लेकिन ये मैं कह सकता हूँ कि ये जो बड़े सख्त तरीन फैसले हैं, मुश्किल तरीन, तल्ख तरीन फैसले जो करने पड़ रहे हैं, ये आप वज़ीर ख़जाना को डिफेंड करने नहीं बैठे। मैं गुजारिश कर रहा हूँ, नहीं कतन नहीं, मैं किसी फर्द को डिफेंड नहीं कर रहा, नहीं बिल्कुल नहीं, आपको अपनी नहीं देखें बात, नहीं देखें, अच्छा चले बताएं। नहीं बात ये है, देखें मैं मुझे हक सच की बात करने दें कि देखें बात ये है कि ये मुझे अपने दिल की आवाज़ जो है वो आपके सामने पेश करने दें। बात ये है, ये मुझे पता है, मुफ्ता इस्माइल का मुझे नहीं पता, लेकिन ये मुझे पता है कि ये तल्ख फैसले, ये मुश्किल फ़ैसले, ये फ़ैसले मियाँ शहबाज शरीफ यानी दिल पे पत्थर रख कर रहे हैं, बड़े बोझल दिल के साथ कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। देखें ये नहीं करने चाहिए थे, लेकिन ये एक मजबूरी ये थी कि ये जो IMF है, जो इसका रोल एक आलमी साहूकार का है, देखें उनके साथ पिछली हुकूमत ने जो मुआहदे किए हैं, ज़ाहिर है एक तरीका ये था कि उसकी पासदारी से आप बिल्कुल इनकार कर दें कि जी हम उसके पाबंद नहीं हैं, लेकिन ये है कि जो भारत इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक और ये है कि जो नॉर्म्स हैं जो उनके मुताबिक ये है कि भारत हमें उन मुआहदों की पाबंदी करनी है एक ज़िम्मेदार स्टेट होने के हवाले से, और उसी का ये है कि ये सारा बोझ अवाम पे बढ़ रहा है। जो कुछ उन्होंने 3.5 पौने 4 साल में किया है, देखें बेनिश, उस तबाही का वॉल्यूम जो है, उसका मैग्नीट्यूड, उसका हुजम इतना ज़्यादा है कि तामीर नौ को इतनी आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है मईशत समेत हर शोबे की। और ये है कि हम ये कठिन काम जो हैं, लेकिन ये मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, आवाम को भी इस बात का यकीन है कि अगर आवाम को, इस गरीब आवाम को, इस कौम को मसाइल के दलदल से अगर को निकाल सकती है तो मुस्लिम लीग नून की क़यादत है, क्योंकि हमारा माजी इस बात का गवाह है। आपको पता है कि 2013 में जब हमें हुकूमत मिली तो क्या हालत थी बिजली की लोड शेडिंग की, 20 घंटे भी बिजली नहीं आती थी, और फिर यह है कि ये दहशत गर्दी फिर लेगा, हमने ये है कि इस पर काबू पाया मियाँ नवाज शरीफ की क़यादत में, CPEC का तोहफ़ा दिया, मोटरवेज़ के जाल बिछा दिए। मौजूदा वज़ीर आज़म जब पंजाब में थे तो देखें उन्होंने बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट इन द शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम उनको मुकम्मल किए। यही वजह है कि शहबाज स्पीड और पंजाब स्पीड के चर्चे पूरे मुल्क में कारकर्दगी पर सर कोई क्वेश्चन नहीं है। चले आप मिफ्ता इस्माइल साहब को डिफेंड नहीं करें, आप नहीं जानते उनको, चले कोई बात नहीं, आप वज़ीर आज़म को तो जानते हैं ना, आप शहबाज शरीफ साहब को तो डिफेंड करेंगे ना, प्राइम मिनिस्टर हैं, आपकी पार्टी के प्रेसिडेंट भी हैं, वो जो हर जगह पे आवाम के सामने सबको कहते फिर रहे हैं कि हम मांगते हैं। भाई इनकी आवाज़ सेट करें भाई, बड़े क्रूशल टाइम के ऊपर एक तो उनको आवाज़ नहीं आती। मैं आपको सुनवाना चाह रही हूँ, जिस तरह से शहबाज शरीफ साहब मंगता कह रहे हैं। डॉक्टर साहब आपको आवाज़ आ रही है, ज़रा सुनवाइए जी शहबाज शरीफ साहब का क्या अप्रोच और एटीट्यूड है। सुनिए शहबाज शरीफ साहब को सुनिए और मुझे फिर इसके ऊपर जवाब दीजिए जी। मैं UAE के होके, अभी मैं तुर्की होके आया हूँ, और मैंने उन भाइयों को कहा कि आप हमारे बड़े अजीम भाई हैं, हमेशा आपने हमारी मदद की, और मैंने यही कहा जब मैं आया हूं तो आप समझेंगे शायद ये मांगने आया है, मैं मांगने नहीं आया, लेकिन मजबूरी है। अब खाना भी आपको, चूहे आपके पेट में दौड़ रहे होंगे, तो खाना बनाया कि नहीं बनाया, और खाना तो बनाया, चूँकि अब हम चले गए हैं ऑस्टेरिटी की तरफ, तो आप में से कोई अपना साहिब हैसियत खाने का बिल भी आप ही दे देंगे तो बड़ा अच्छा होगा। No, but I'm not joking, I'm serious. जी निसार चीमा साहब, मतलब प्राइम मिनिस्टर साहब का ये बयान देख के आपको ये नहीं लग रहा है कि उन्होंने पाकिस्तानियों को, नेशन को एक बड़ी ही मंगती वाली फीलिंग दी है? मतलब ये कह रहे हैं कि मजबूर हूँ, मांगना पड़ रहा है, फिर खाना भी एहतमाम कर लिया और उसके बाद कह रहे हैं कि जो कोई साहिब हैसियत इसका बिल दे दो, और साथ में ये कह रहे हैं आई एम नॉट जोकिंग, मैं सीरियस हूँ। क्या ये एटीट्यूड फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर, फ्रॉम द चीफ एग्जीक्यूटिव ठीक है, जस्टिफाइड है? क्या मांगते हैं सर? देखें बेनिश, बात ये है, नहीं बिल्कुल हम मांगते नहीं हैं, बिल्कुल नहीं है, हम मांगते नहीं हैं, हम गैरतमंद कौम हैं, लेकिन ये है कि देखें मुश्किल वक्त में अपने कोई भाई आगे आ जाए मदद के लिए, या अपने किसी भाई से कोई ये है कि मदद वक्ती तौर पे लेना कोई ऐसा जुर्म नहीं है। मेरा मौक़िफ़ ये है कि इस वक्त सारी कौमी क़यादत को, बशमूल PTI की क़यादत के, सारी क़यादत को सर जोड़ के बैठना चाहिए और ये फ़ैसला करना चाहिए और ये डिस्कस करना चाहिए और ये तरीक़ेकार को ढूंढना चाहिए कि आलमी साहूकारों से, जिनके नुमाइंदे, जिनकी क़यादत जो है IMF कर रही है, ये आलमी साहूकार है, इनसे चुंगल से हम कैसे निकले। बात यह है कि जब तक उनके चुंगल से नहीं निकलेंगे, अवाम पे ये बोझ पड़ता रहेगा।
सच्ची बात यह है कि ये कौमी इशू है और इसके ऊपर ये सियासतबाजी नहीं होनी चाहिए। सारी कौमी क़यादत को, फिर मैं कहता हूँ बशमूल PTI की क़यादत के, सर जोड़ के बैठना चाहिए और फैसला करना चाहिए कि अपनी कौम को इन आलमी साहूकारों के चुंगल से कैसे निकालें। ठीक है जी, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और उम्मीद करते हैं कि हमें डॉक्टर ज़रका वीडियो लिंक के ज़रिए तब तक ज्वाइन कर चुकी होंगी। वज़ीर दाखिला, जो साबिक़ वज़ीर दाखिला है, उनका एक एतराफ़, एक बयान हम आपको सुनवाएंगे, जिसके बाद इमरान खान साहब का जितना भी नैरेटिव है उसको एक नया मोड़ मिल गया है। वो क्या बयान है आपको सुनवाएंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। विल बी बैक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। आप देख रहे हैं सीधी बात बीनर सलीम के साथ और आज सीधी बात जोन में मेरे साथ हैं जी मोनो आलम साहिबा, एनालिस्ट हैं, जर्नलिस्ट हैं, सेनेटर डॉक्टर ज़रका सोहरवर्दी साहिबा हैं, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, फ्रॉम द अपोजिशन बेंचेस डॉक्टर निसार चीमा साहब है, सिटिंग MNA हैं, फ्रॉम द गवर्नमेंट बेंचेस PMLN को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तीनों मेहमानों को मैं खुशामदीद कहूँगी, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। वो कहते हैं ना डॉक्टर साहब, आपसे मुखातिब हूँ कि घर का भेदी ही आपका लंका धारा है। वैसे तो एक मुहावरा है, लेकिन ये इस टाइम पर PTI के ऊपर बहुत फिट बैठ रहा है। वो इसलिए क्योंकि हमारे जो साबिक़ वज़ीर दाखिला हैं, जो कि आपके इत्तेहादी हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट शेख रशीद साहब, वो हमें बता रहे हैं कि किस तरीके से IB ने उनको पहले ही 4 महीने पहले बता दिया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत, इमरान खान साहब की हुकूमत जाने वाली है। एग्जैक्टली उनके क्या वर्ड्स थे डॉक्टर साहिबा, वो सुन लीजिए, फिर उसके ऊपर मैं आपकी राय लूँगी। जी डॉक्टर ज़रका साहिबा, शेख रशीद साहब कह रहे हैं मुझे 4 महीने पहले पता, मैंने इमरान खान साहब को बताया, इमरान खान साहब ने कहा मुझे पहले से ही पता है। तो फिर वो जो 7 मार्च को वो जो इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी हो गई, अमरीकी साजिश हो गई, वो नैरेटिव कहाँ गया और कहाँ से आया? जी बहुत शुक्रिया बीनेश। देखिए बात ये है कि जिस दिन से इमरान खान साहब की हुकूमत आई थी और जिस दिन से उन्होंने पाकिस्तान की इंटरेस्ट में जिस तरह के एक्शंस लेने शुरू किए, आपको पता है पिछले इस साल में 2 OIC कॉन्फ्रेंसेस हुई, इस्लामोफोबिया पे रेजोल्यूशन यूनाइटेड नेशंस में पहली दफा लाया गया 9/11 के बाद। 57 मुस्लिम ममालिक है, किसी एक मुल्क ने बशमूल हमारे पाकिस्तानी लीडरों में से किसी ने इस्लामोफोबिया का इशू उठाया नहीं। इमरान खान वाज द लीडर, ग्लोबली रिकग्नाइज्ड लीडर, जिसने इस इशू को उठाया और इससे अपनी रिकग्निशन कराई। तो ही इज नॉट अ पाकिस्तानी लीडर, वो तो अब ग्लोबल मुस्लिम उम्मा के लीडर बन चुके हैं। एक्शन की वजह से OIC को उन्होंने इकट्ठा किया। इस दफा आपने देखा कि जिस तरह से हिंदुस्तान में अभी नाउजुबिल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में उनकी BJP की वो जो खातून है, उन्होंने बदबख्त खातून जिन्होंने फजूल बात की, तो उसके ऊपर पहली दफा हुआ है कि अरब ममालिक ने इसके ऊपर बड़ा सीरियस नोटिस लिया है। और सऊदी अरेबिया में डेमोन्स्ट्रेशन भी इस तरह कभी पहले नहीं हुआ। कतर, कुवैत, ईरान, इट हैज नेवर हैपेंड बिफोर, इसलिए क्योंकि अब स्टैंडर्डाइज हो गए नेशन और OIC इटसेल्फ हैज बिकम पहले से बहुत बेहतर फाल हो चुकी है। तो ये वो सारे काम है। और इसके अलावा जिस तरह से पाकिस्तान की इकोनॉमी ऊपर जा रही थी, आपको पता है ब्लूमबर्ग ने कहा, आपको पता है इकोनॉमिस्ट ने कहा कि कोविड के बाद दुनिया के 200 मुल्कों में पहले 5 मुल्कों में से पाकिस्तान है जिसने इतनी अच्छी तरह इसको डील किया और इकोनॉमी हमारी 1% नहीं। डॉक्टर साहब एक मिनट डॉक्टर साहब, मैं ये जानना चाह रही हूँ कि जो शेख रशीद साहब ने जो इंकशाफ किया है, आप एग्री कर रही हैं, आप डिसएग्री कर रही हैं, आप क्या कह रही हैं कि गलत इंकशाफ है, मिस इन्फॉर्मेशन थी उनको, कि क्या है? मुझे इसके ऊपर प्लीज आपका जवाब चाहिए। इसका जवाब तो शेख रशीद ही दे सकते हैं ना। देखिए, ये आई एम नॉट फ्रॉम शेख रशीद पार्टी, उन्होंने जो बोला वो इसका डिफेंस खुद करेंगे, क्योंकि मैं तो ना हूँ कि मेरे साथ वो उन्होंने इलाज किया, मैं तो ठीक है, लेकिन दिस इज अ पर्सनल स्टेटमेंट दैट ही हैज मेड। उनसे आप पूछिए, उनको बुलाएं आप प्रोग्राम पे और उनको इसका डिफेंस उनसे मांगे। ऑल राइट, ठीक है ठीक है। ज़रका, आई एम वेटिंग कि आप किसी तरह वीडियो लिंक पर आ जाएं, तो ताकि फिर आगे फर्दर आपसे बात हो। मोना, ये जो शेख रशीद साहब ने जो आज इंकशाफ किया है, इससे इमरान खान साहब का जो नैरेटिव है उसके अंदर तो एक नया मोड़ आ गया। एम आई राइट? मेरा ख्याल है बिनिश, नया मोड़ तो इसको नहीं हम कहेंगे, क्योंकि इमरान खान साहब तो अपने एक इंटरव्यू में कह चुके हैं कि उनको जुलाई से पता था पिछले साल के। तो यानी शेख रशीद साहब थोड़ा लेट है शायद। और ये बात तो है कि अब उस तरह से ओनरशिप नहीं दिखा रहे हैं PTI इस बैनुल-अक़वामी साजिश और अमरीकी साजिश के नैरेटिव को, बल्कि कुछ जो उनके रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स वगैरह हैं जिन्होंने PTI ज्वाइन की हुई है,
वो ज़्यादा इसको नैरेटिव को सब्सक्राइब कर रहे हैं। पीटीआई कुछ हद तक दूरी बना चुकी है अपने इस बयानिए से, और खान साहब आपको पता है इससे पहले ही कह चुके हैं कि उनको जुलाई से इन बातों का इल्म था। तो लेकिन बात यह है कि देखें, बैनुल-अक़वामी साजिश अगर हम इसको यहाँ सब से भी लेके चलें तो मुझे लगता है हुकूमत को इतनी मुश्किलात तो नहीं आनी चाहिए, क्योंकि इनकी पॉलिटिकल कंस्टिट्यूएंसी का तो बहुत बुरा हाल हो गया है। अभी निसार चीमा साहब पुरानी अपनी अचीवमेंट्स गिनवा रहे थे, लेकिन ये कि अभी मतलब यहाँ पर भी लाइट नहीं है। मैं लोड शेडिंग में बैठ के आपके साथ प्रोग्राम कर रही हूँ, और ये कि हुकूमती वादों और दावों के बावजूद भी कोई बेहतरी नहीं आ रही है, ख्वाह वो लोड शेडिंग का मामला हो या फिर मईशत के एतबार से जो मामलात हों वो हों। 60 रुपए का जो इजाफा यकदम पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में चंद रोज के अंदर अंदर हुआ है, उसमें कोई शक नहीं कि इनका सियासी जो वोट बैंक है उसको बड़ा धचका लगा है, और इसी वजह से ये लोग बहुत अवॉइड करते रहे इस फैसले को। इन्होंने, आपको पता है कि कोई अपनी हुकूमत में आने के फॉर अ गुड 4 वीक्स बाद भी इन्होंने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों पर कोई इजाफा नहीं किया। जब भी थमरी जाती थी उसको मुस्तरद कर दिया जाता था। तो अगर वाकई ये स्पॉन्सर्ड हुकूमत है और अगर इसको IMF या अमेरिका लेकर आया है, तो IMF को तो इनके साथ बहुत अच्छा होना चाहिए, उनको तो इनके साथ सारी शराइत माफ़ कर देनी चाहिए। तो गोया ये कि हमें नज़र आता है कि ये तमाम मामलात और बदकिस्मती से सियासत के अलावा मईशत के भी जो मामलात हैं वो भी पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग की नज़र होते जा रहे हैं। अगर हुकूमत की तरफ से बात करें तो वहाँ पर भी हमें बहुत सारे मामलात पर लूप होल्स और बहुत सारे लैप्स नज़र आते हैं। PTI की तरफ से भी लेकूनस की एक भरमार है जो नज़र आती है। तो दोनों इतराफ से ये चीज़ की जा रही है, ये खासी बदकिस्मत है। लेकिन ये जहाँ तक बैनुल-अक़वामी साजिश वाले बयानिए का ताल्लुक है, मुझे लगता है कि वो काफ़ी हद तक PTI भी उससे पीछे हट चुके हैं। आज आपने सुना खान साहब ने अपनी तकरीर में कहा कि रूसी तेल वो बिल्कुल लेने लगे थे और उसके बाद ही ये अदम एतमाद आ गया। तो मुझे लगता है वो शेख रशीद साहब की काफ़ी नफ़ी भी कर रहे हैं, और शेख रशीद साहब और खान साहब के दरमियान कुछ तल्खियाँ भी लॉन्ग मार्च के जो 25 मई का जो दिन था उसके बाद से हमने देखा है कि सुनने में आया है कि बढ़ती जा रही हैं। तो शायद ये इस जानिब भी एक निशानदेही है कि ये शेख रशीद साहब को अचानक कुछ इंकिशाफात अब आ रहे हैं और वो ऐसे स्पिल बीन्स कर रहे हैं जैसे पहले उनको इससे मुकम्मल लाइल्मी थी। बल्कि हुकूमत में भी जब शेख रशीद साहब थे, कमाल की बात यह है कि वो रोज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में माइक को मार मार कर कहते थे कि अदम एतमाद नाकाम है, नाकाम है, नाकाम है। तो वो इस तरह की बातें क्यों करते थे अगर उनको IB ने बिफोर हैंड इत्तला कर दिया था? उस वक्त जो उनका कॉन्फिडेंस था वो तो बिल्कुल कुछ और बात करता था। हाँ, लेकिन वो साथ ये भी कह रहे हैं ना शेख साहब के, भाई मैंने वेट किया क्योंकि मुझे लगा कि IB की कुछ रिपोर्ट्स कभी इतनी मुसद्दका भी नहीं होती। लेकिन चलें ज़रा डॉक्टर साहब के पास चलते हैं, बिकॉज मोना आपने बड़े वैलिड पॉइंट्स उठाए एंड ऑफ कोर्स डॉक्टर साहिबा की जो चार्जशीट है अगेंस्ट PMLN एंड अगेंस्ट दिस मुत्तहिदा गवर्नमेंट वो भी काफ़ी लंबी है, तो उसको सम अप कर देती हूँ। डॉक्टर साहब, आप लोड शेडिंग जो है बेहतरीन नहीं बदतरीन हो गई है, बदतर से बदतर होती जा रही है। आज मरीम नवाज साहिबा सोशल मीडिया के ऊपर सबसे पूछ रही थी कि भाई क्या लोड शेडिंग में बेहतरी आई, तो सब ने चिट्टा कोरा जवाब दिया, नहीं आई, बल्कि और बुरी लोड शेडिंग हो गई है। पेट्रोलियम मसनूआत की जो प्राइसेस है, पेट्रोल की प्राइसेस है, उसके ऊपर आपकी क्रेडिबिलिटी ये है कि अफवाहों के ऊपर अवाम बाहर निकल जाते हैं, पेट्रोल पंप्स के ऊपर लंबी लंबी लाइनें लग जाती हैं। इसी चीज़ को इंस्टेबिलिटी कहते हैं कि अगले लम्हे क्या होना है किसी को नहीं पता। और अब तक की 55 डेज 56 डेज की आपकी गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस सर ये है कि इंस्टेबिलिटी है। ये बेनिश बड़े वाकई मुश्किल दौर है, और ये सही बात ये है कि हमें बड़े यानी ये तल्ख ये जो हक़ाइक़ हैं उनके मुताबिक फ़ैसले करने पड़ रहे हैं। लेकिन एक मैं देखें आपकी इजाज़त से मुझे ये मौका ज़रूर दें कि जो जिसकी तरफ मोना ने भी इशारा किया और बड़े लॉजिकल अंदाज में उन्होंने इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी का जिक्र किया, तो मुझे भी ये 2 मिनट सिर्फ ज़रूर दीजिएगा। सर आप 2 मिनट ले लें, पर मेरे सवाल का जवाब दे दें। मेरे सवाल के ऊपर आपने एक ठंडी हाँ भर दी जब आवाम का मसला आया। बाकी आप कर लें सर, वो तो आप लोग तो ये चाहते हैं कि आप ऑपोजिशन पे बैच करना चाहते हो, ऑपोजिशन आप पर बैच करना चाहती है, कर लें सर। नहीं देखें ये देखें यस जी कर लें। जो कि नैरेटिव जो उन्होंने बिल्ड किया है जो इस तरह का है कि पूरी कौम को उन्होंने उसके पीछे लगाने की कोशिश की है। इसलिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इसकी ये है कि इसका एनालिसिस किया जाए, इसका पोस्टमार्टम किया जाए, इसका रियलिस्टिक एक ये ऑब्जेक्टिव व्यू उसके सामने आए, एनालिसिस किया जाए। बात ये है कि छोटे मुल्कों के ऊपर हमेशा प्रेशर होते हैं बड़ी ताकतों के, कभी विजिबल होते हैं कभी इनविजिबल होते हैं। देखें अयूब खान के ज़माने में भारत को प्रेशर था जिसकी वजह से उन्हें फ्रेंड्स नॉट मास्टर्स के नाम से किताब भी लिखनी पड़ी, और उन्होंने कहा कि हमें ज़ाहिर है कि दोस्तों की ज़रूरत है, आकाओं की ज़रूरत नहीं है।
उसके बाद ये है कि 3 दफ़ा जो बड़े विजिबल प्रेशर हुए हमारे मुल्क पे, हमारे कौम पे, वो थे पहली दफ़ा जुल्फ़िकार अली भुट्टो पे था, जो किसी तीसरे चौथे दर्जे के एहलकार ने नहीं, किसी डोनाल्ड लू नामी किसी या उस लेवल के किसी बंदे ने नहीं, बल्कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने ख़ुद, उनके फॉरेन मिनिस्टर ने, हेनरी किसिंजर ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को इबरत का निशान बनाने की धमकी दी, सबक सिखाने की धमकी दी। लेकिन जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने भी, और उनका कसूर ये था कि उन्होंने इस मुल्क को एटमी ताकत बनाने का ख्वाब देखा था, और ये है कि उन्होंने एटमी प्रोग्राम की बुनियाद रखी थी, और बहरहाल उनका ये है कि उनको सज़ा भी दी गई इसकी। बात यह है कि दूसरी दफ़ा बहुत प्रेशर जो था उस वक्त था जब 11 मई 1998 में जब हिंदुस्तान ने एटमी धमाके किए, 5 एटमी धमाके, तो उस वक्त भी ये किसी तीसरे चौथे दर्जे के एहलकार ने नहीं, ख़ुद प्रेसिडेंट क्लिंटन ने 5 दफ़ा 17 दिन में 11 मई और 28 मई के दरमियान 17 दिन के वक्त में 5 दफ़ा प्रेशर डाला, धमकियाँ भी दी, लालच भी दी है। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने मुझे हिस्ट्री का बहुत अच्छा लेक्चर दिया, आवाम को भी दिया, अच्छा लगा। एक दफ़ा हमने दोबारा रिवाइव किया कि हमारी तारीख़ में क्या हुआ है, लेकिन पाकिस्तान का हाल और पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या होगा, इसके ऊपर मुझे कोई जवाब नहीं दे रहा। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे, फाइनल राउंड ऑफ डिस्कशन होगा, विल टेक द शो फॉरवर्ड, विल बी बैक। ब्रेक के बाद आप लोग को खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर ज़रका सोहरवर्दी, मोना आलम एंड डॉक्टर निसार चीमा साहब मेरे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहिबा, आई डोंट नो इट्स अ गुड न्यूज़ फॉर यू और इट्स अ बैड न्यूज़ फॉर यू, लेकिन आसिफ अली जरदारी साहब की मुलाकात हो गई है हमजा शहबाज साहब से, और वो जो उनका इनिशियल एक प्लान था उसके ऊपर मज़ीद जो है वो पक्की मोहर लग गई है कि इन लोगों ने प्लान बना लिया है आप लोगों को हराने का, पोर्टफोलियोज़, वजारतें वगैरह सब डिसाइड हो गई हैं, यहाँ तक कि स्पीकर को भी बाहर करने का, क्योंकि स्पीकर आप लोगों के हैं और उनको भी बाहर करने का इन्होंने प्लान बना लिया है। सो आपने कमर कस ली है हारने के लिए? देखिए जी, सियासत है, लेकिन इसमें हम तो एक और मिशन पे हैं। ये कुर्सियों का जो सेशन है, क्योंकि सिस्टम के अंदर रहना है, सिस्टम के मुताबिक चलना चाहते हैं, इसलिए ये सारा कुछ है। लेकिन हमारी जिद्दोजहद पाकिस्तान की जिद्दोजहद है। देखिए, जब पाकिस्तान के मुक़्तदर हल्के, उनके लिए सच और झूठ के बजाय उनकी परसेप्शन ये हो कि ये नैरेटिव्स की जंग है, यानी मैं सोचती हूँ कि ये मुल्क किस दहाने पे पहुँच गया है जब मुक़्तदर हल्के आपके ये समझें कि ये गलत और सही नहीं है, ये चोर को नहीं पकड़ना अकाउंटेबिलिटी नहीं है, वो कहते हैं जी ये नैरेटिव और ये नैरेटिव है, यानी उनके लिए सच झूठ की कोई फ़र्क ही नहीं है। तो नाउज़ुबिल्लाह, जब इस किस्म का हाल हमारे मुल्क में हो, 75वीं हमारी इस साल एनिवर्सरी है, तो मुझे तो बहुत तकलीफ़ होती है ये सोच के। तो ये जो जरदारी साहब, जो उनके खेल तमाशे हैं, पर्ची पे वो बने चेयरमैन और आगे से अपने बेटे को भी जिस तरह लेके जा रहे हैं, हमजा शहबाज साहब जिनके ऊपर फ़र्द जुर्म आयद हुई हुई है, जिनके ऊपर मतलब काम उनको ज़िंदगी में, आप मुझे बताइए, ये जो एंटाइटल्ड मौरूसी सियासत के जो पैदावार हैं, हाँ वो कोई भी हो, किसी भी एक्स प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट का बेटा हो, आप बेटा या बेटी हो, उनसे पूछे उन्होंने जिंदगी में एक दिन भी काम किया है? हालात खराब है भाई, दुनिया और हकीकत हालात क्या खराब है, और पीटीआई सिर्फ इस पे फोकस किए बैठी है कि पाकिस्तान को आगे लेके कैसे जाना। आज के लिए तीनों मेहमानों का शुक्रिया, आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। अल्लाह हाफिज़।